की अनुमति योजना बनाने के लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 4 साल के नारे को साकार करेगी और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, इसकी संकल्पना भी हम लोग साकार करने में सक्षम होंगे। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, पहला चरण का चुनाव है। हम सभी देख रहे हैं कि जो पहली बार युवा मतदाता बने हैं और जो वोट डालने जा रहे हैं वो एक सुरक्षित भारत जिसकी कल्पना उन्होंने की होगी 2014 से लेकर 19 तक माननीय मोदी जी के हाथ में जिस तरह का भाग रहा है, पूरे विश्व में जिस तरह से भारत की खनन बनी, उसको युवा देख रहा है। पहली बार युवा मतदाता करने जा रहे हैं, मुझे लगता है वो है निश्चित ही देश विकास प्रभात कुमार जी, कांग्रेस पार्टी की बैनर तले नेतृत्व करते हुए चुनावी सभा में उतरी हुई है। राहुल गांधी कांग्रेस के बेहद पायदान नेता सोशल मीडिया हैंडल एक्सपोज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जो जख्म दिए गए हैं उन पर मोहब्बत है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दीजिए। ये अपील कितनी सार्थक होगी, कितनी प्रभावी होगी और तमाम कांग्रेस नेताओं के रैली में, जनसभाओं में जो भीड़ आई, कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि वो वोटों में तब्दील होगी? आवाज पास आ रही है, ठीक है। संजय राम आपको उन तक की आवाज नहीं पास आई। शिव जी में दोबारा आपके पास पहुंचूंगा। कई ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने पिछली बार बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। अमूमन उत्तराखंड की बात कर लीजिए, 500 की 500 सीटें बीजेपी ने वहां पर जीती थी। बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं, 39 सीटों पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा था। लेकिन इस बार आपकी निगाह दक्षिण भारत का जो राज्य है तमिलनाडु, वहां की 39 की 39 सीटों पर भी टिकी हुई है, जहां पर पहले चरण में ही मतदान संपन्न हो जाएगा। कैसे 400 पार के नारे को जमीन पर उतारेगी, जबकि इंडिया अलायंस मजबूत टक्कर दे रहा है। कांग्रेस नेता नकुलनाथ कहते नजर आए कि जनता सच का साथ देगी और जिन्होंने झूठ कहा, फरेब किया, छल किया, जुमले कहे, उन सबको जनता सबक सिखाएगी। देखिए, भ्रम की स्थिति नहीं है। कांग्रेस ने या इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं, इन्होंने माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से देश में भ्रम का माहौल बना रखा और आप निश्चित मानिए कि 2 बार से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हम गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर नीचे तक पहुंचे, वह चाहे दक्षिण भारत की बात हो चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात। हमने 140 करोड़ देशवासियों की हमेशा बात की, हमने वर्ग और धर्म की बात कभी नहीं। माननीय मोदी जी जब देश को संबोधित करते हैं तो 140 करोड़ लोगों को संबोधित करते हैं, उन्होंने कभी किसी वर्ग विशेष की बात नहीं। आप देखिए, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार माननीय मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हम सभी उनका फिर से स्वागत करेंगे। ठीक है, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, रिपोर्ट कार्ड लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या हम छोड़ने की बात हो, चाहे गरीबी रेखा के नीचे लोगों को 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से आने की बात हो, चाहे नीचे तक हमने आवाज देने का काम किया हो, चाहे कोरोना काल में जो देश के हालात थे उस हालात में अनवरत भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी थी और उसने जनता के बीच में परस्पर काम किया है। आप सभी उसका जो लाभ है राम मंदिर निर्माण और धारा 370, क्या बीजेपी के ये 2 ब्रह्मास्त्र हैं जो सीधे शनि पर लगेंगे और अकेले बीजेपी अपने दम पर जो 370 का आंकड़े की बात कह रही है वो छू पाएगी? देखिए, क्या है ना, राम मंदिर का जो मुद्दा लोग इन्होंने बना रखा था विपक्ष ने, आज तो वो दर्शन करने के लिए सबको छूट है, दर्शन करने लोग जा भी रहे, विपक्ष के लोग भी जा रहे हैं, सबका स्वागत है, राम सबके हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कोर्ट में हलफनामा देकर राम के अस्तित्व को निकालने का काम किया था, मुझे लगता है कि जनता वह सबकी देख रही। धारा 370 को लेकर जिस तरह
वजह से देश में माहौल खराब किया था। जम्मू कश्मीर की हालात 370 की वजह से बिगड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने 370 धारा खत्म करके एक दिन में धारा 370 खत्म की और देश के माहौल को सुथरा बनाए रखा। ये बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ठीक है। जीत है। भारती जी, आप तस्वीरें आप देख सकते होंगे अपने बगल में स्टालिन जी की, मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बयान सामने आ रहा है, स्टालिन जी के जब बेटे हैं उनका तरफ से बयान सामने आया था, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया तक की संज्ञा उन्होंने दी थी। और कुछ समय पहले स्टालिन जी खुद बयान देते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में घुसने भी नहीं देंगे, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो। इस चुनौती को बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, तमिलनाडु में एक वर्ग है, उसको इन्होंने हमेशा एक नीचे स्तर पर रखा और ये चूंकि खुद मानसिक दिवाली है, सनातन को गाली देकर इनको लगता है कि हम सरकार बनाएंगे, हमारी सीटें आएंगी, तो इनका भ्रम है। देश में लोकतंत्र है, सबको अपनी धार्मिक आस्था में करने का मौका मिलता है। कोई भी अपनी धार्मिक आस्था किसी की तरफ से व्यक्त कर सकता है। आप भारत में एक इतना बड़ा वर्ग है जो सनातन धर्म को मानता है, ठीक है। आप देखिए, आप उनको गाली देते हैं और सिर्फ राजनीति, धर्म की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। आप धर्म की राजनीति नहीं करते, आप एक धर्म को गाली देने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से मानिए कि तमिलनाडु की जनता इनको 2024 के चुनाव में जवाब देगी, ये निश्चित रूप से आप मानिए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को हमने बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के कुचबिहार में CATF जवान की मौत हुई है। मतदान केंद्र के पास भारतीय जनता पार्टी के लिए TMC बनाम बीजेपी सीधे मुकाबले में है, लेकिन आज भी जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही है, किस तरह से देख रही है बीजेपी? कैसे भय माहौल में, निष्पक्ष माहौल में वोटिंग होगी जब CAPF जवान की मौत होती है, बाथरूम में मिल जाए? देखिए, अपराधी जिस तरह से पश्चिम बंगाल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों संघर्ष किया, सड़कों पर उतरी है, वहां की जनता के साथ अंतर खड़ी रही। पश्चिम बंगाल में आज जिस तरह के माहौल है, आज अराजकता चरम पर है और वहां की जनता परेशान है। आप देखिए, पश्चिम बंगाल के इस लोकसभा के चुनाव में बड़े विपरीत परिणाम आने वाले हैं और ये सब हम अभी अपनी आंखों से भी देखने वाले हैं। ठीक है। बीजेपी अपने साथ इस बार चुनावी मैदान में ज्ञान के फॉर्मूले के साथ पहुंची है। शिव सिंह जी, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, 4 कैटेगरीज पीएम मोदी ने कहा था। जब कांग्रेस की तरफ से जातिगत जनगणना की बात की थी, तब पीएम मोदी ने कहा था कि हिंदुस्तान में सिर्फ 4 जाति है, युवा, अन्नदाता और नारी। इन तीनों